दिमाग में एक बात सोचिए कि हमने अपने आप को हर एक अस्पताल में डॉक्टरों से अपना इलाज कराने की कोशिश करी है। हर डॉक्टर ने कहा है कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और आपकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आ रही है। बीते 3 या 4 महीने से आप हर रोज हर चौखट पर जाकर अपना इलाज ढूंढ रहे हैं। अब आपका आखिरी वक्त आ गया है और आपके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद ये सांस आखिरी होगी, दोबारा इसको सांस नहीं आएगा और इंतज़ार करते करते सो जाएं तो फिर आपको कैसा अनुभव होगा, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, तकलीफ होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं पलटना चाहती हूँ। आप इतने बीमार हैं कि आपको 4 लोग खड़ा करते हैं बिस्तर से। आप इतने बीमार हैं कि अगर आपको बाथरूम भी जाना है तो किसी दूसरे की सहायता लेनी है। आप इतने बीमार हैं कि आपको, यानी मैं कहूँ कि आपको अपनी ज़रूरत की जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए एक दूसरे व्यक्ति की सहायता है और आप मरने वाले हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप बस 5 मिनट के अंदर अपने पैरों पर खड़े होकर वॉक यानी दौड़ लगाने लग जाएं तो फिर आपको कैसा लगेगा? और आपको लोग देखकर कहेंगे कि अरे ये भाग कैसे सकता है, इसकी तो बहुत बुरी हालत थी, रात इसका मरने का इंतज़ार किया था, रात ये मरने वाला था, अब कैसे जीवित हो सकता है? बहुत लोचा है ना, बहुत सारी बातें हैं ना, दिमाग से परे जाती हैं। ये सृष्टि का वो नियम है जिसे हम जानबूझकर अनजान बनते हैं। कई बार अब फेसबुक पर जब मेरी वीडियो चलती हैं तो लोगों के कमेंट आते हैं कि आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन आप तो उन लोगों में से हैं जो देखकर अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। आपको बताऊं, कबूतर को जब बिल्ली खाने के लिए आती है ना तो वो आंखें बंद कर लेता है। आज की घटना बड़ी रोचक है। कैसे एक व्यक्ति 5 मिनट के अंदर दौड़ सकता है जिसको शायद 5 मिनट पहले 4 या 2 या 3 लोग उठाकर बैठा कर रहे थे। आज की कहानी आपको लेकर चलती हूँ उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अलीगढ़ से। और अलीगढ़ में एक गजराज नाम का व्यक्ति, गजराज जो बहुत ही एक ऐसी मानसिकता वाला था कि वो अपने आप में जीता था कि भाई हमारी ज़रूरत है तो ज़रूरतों को पूरा करना है और हमें जीना है हर हाल में। तो यहाँ पर मैं आपको गजराज के जीवन के बारे में बताती हूँ। गजराज जो थे वो लोगों को दवाइयाँ देते थे। अब दवाई कैसी थी कि उन्हें एक संत मिलते हैं। संत जब उन्हें मिलते हैं तो उन्हें एक देसी दवाई यानी एक ऐसा नुस्खा बताते हैं जिससे उस संत ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें ये दवाई बता रहा हूँ इस संसार के भले के लिए, लेकिन इस दवाई के तुम पैसे मत लेना। अगर तुमने पैसे लिए तो तुम पाप के भागी बनोगे। यहाँ पर गजराज ने कहा जी बिल्कुल, मैं पैसे क्यों लूँगा। अब वो जब इस काम को करता है, लोगों को दवाई देता है तो लोगों को आराम लगता है क्योंकि संत ने दवाइयाँ बताई थी। दोस्तों, जब आराम लगने लगता है तो धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने लगती है। गजराज सोचता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, पूरे दिन इस दवाई में लगा रहता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ करता भी नहीं हूँ, कुछ कमाता भी नहीं हूँ, ये तो मेरा समय बर्बाद हो रहा है। अब गजराज ने क्या किया, एक गुल्लक नुमा वहाँ पर रखी। गुल्लक जो होती है पैसे सेब या जोड़ने या इकट्ठा करने वाले, उसे जब रख दिया जाता है तो उस पर लिख दिया जाता है कि मैं फ्री सेवा करता हूँ, लेकिन आप दान भी कर सकते हैं 1 रुपये का। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग 10 रुपये डालते हैं। भाई जिनको आराम लगे, जो हॉस्पिटलों में करीबन 5-5, 10-10 हज़ार, 17 हज़ार, लाख रुपए दे रहे हैं, भैया वो 5-10 रुपये से पीछे क्यों हटेंगे। लोग कहते हैं कि अपना फर्ज मानते हुए प्रसाद के लिए पैसे डालते हैं उस गुल्लक में। यहाँ पर जो गजराज है कुछ दिन तक उस गुल्लक से पैसे निकालकर उसका प्रसाद बांट दिया करता था। अब यहाँ पर धीरे धीरे और ज़िंदगी बढ़ती है। अब गजराज की ज़िंदगी में एक संघर्ष आता है। गजराज कोई काम करना चाहता है, गजराज के पास पैसे नहीं थे, काम किससे शुरू करें, और काम करना ज़रूरी था ज़िंदगी में आगे चलने के लिए। गजराज की जो नज़रें हैं उस गुल्लक पर जाती हैं। उसे जब गजराज फोड़ता है या उसे खोलता है, जैसे हर बार खोलता था, उसमें कुछ पैसे निकलते हैं। दोस्तों, जब गजराज को कुछ पैसे दिखते हैं तो वो उनसे अपना काम शुरू कर देता है। यानी
उन पैसों को जिस पैसों के लिए संत ने बिल्कुल मना किया था, या उन दवाई के पैसों के जो प्रसाद के रूप में पैसे लिए जा रहे थे, उनसे वो अपना बिजनेस शुरू कर देता है। अब बिजनेस अच्छा खासा चलने लगता है। कहीं ना कहीं गजराज ने वो सेवा करनी भी बंद कर दी थी, लेकिन लोग आते थे तो वो मजबूरन बस करता भी है। काम फल फूलने लगता है। लेकिन तभी गजराज की जिंदगी में एक दस्तक आती है। दस्तक, उसे इतनी तेज बुखार चढ़ता है कि 103 से ऊपर उसे बुखार होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, कुछ समय के लिए आराम पड़ता है। गजराज को फिर बुखार चढ़ता है। बुखार ऐसा कि शरीर को बिल्कुल तपा देने वाला। एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल, सारी जांचें करा ली, लेकिन किसी को भी उस बुखार का मतलब नहीं पता चलता है। यानी ये पता नहीं चलता है कि ये बुखार चढ़ क्यों रहा है और क्या कारण है। डॉक्टर हैरान, सभी रिपोर्ट देखते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। हर हॉस्पिटल में कोई जहाँ कुछ पैसे काम करने के लिए उस गुल्लक से लिए थे, अब वहाँ पर उससे दुगने या चौगने पैसे लग चुके थे। लेकिन यहाँ पर गजराज को कोई भी आराम नहीं लग रहा था। गजराज के घर में नीम का पेड़ होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। गजराज अपनी चारपाई पर भी बिस्तर पर नजर नहीं आता है। यानी उसका बुखार उसका पीछा नहीं छोड़ता है। देसी विदेशी हर तरह के इलाज कर लिए थे, लेकिन कोई भी शरीर में राहत या आराम नहीं पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों, किसी भी डॉक्टर के, दिल्ली से लेकर आप कहीं भी लगा लीजिए, उसने हर अस्पताल में जाकर डॉक्टर से पूछा मुझे बुखार क्यों होता है, लेकिन डॉक्टर की एक दवा से थोड़ी देर के लिए बुखार उतरता है, फिर चढ़ता है। आप सोचिए, अब 3 महीने तक आपको बुखार चढ़ेगा तो हालात कैसे होंगे। डॉक्टरों ने आखिरी में आकर ये कह दिया था कि आपके बहुत सारे, हमने खून की जांचें की, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन हमें तो कोई समाधान मिल नहीं रहा। गजराज हार थक कर घर में बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अस्पताल जाता है, अब 2 लोग उसे ले जाने वाले चाहिए। यहाँ पर कोई भी काम वो करता है, खाने से लेकर पीने तक, एक ऊपर व्यक्ति चाहिए, क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है और वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो अपने आप उठ बैठ भी नहीं सकता था अपनी चारपाई पर। अब गजराज के परिवार ने सोच लिया था कि हमारे घर का जो गजराज है, शायद ये नम नहीं बचेगा, इसकी ज़िंदगी नहीं बचेगी। यहाँ पर तभी गजराज की एक बहन होती है, भाई होता है, माँ होती है। तो बहन अपनी ससुराल में भगवान के सामने आंखों से आंसू छलकाती और कहती है कि प्रभु, मेरे भाई ने तो सबकी मदद की थी और सबकी सेवा भी की थी दवाई बांटने में, मेरे भाई को ये क्यों? ऐसी बीमारी को सुनकर भी डर लगता है जिसका कहीं कोई इलाज ही ना हो। क्या करें? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब दोस्तों, एक दिन की शाम होती है और आज बहन भी आ चुकी है ससुराल से, क्योंकि आज सब लोग सोच रहे हैं कि गजराज की आखिरी सांसें चल रही हैं। गजराज जो तड़प रहा है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, बहुत तकलीफ में है। पड़ोसी सोच रहे हैं कि अब की सांस आएगी, दोबारा नहीं लेगा। अरे अब मर गया तो सुबह सुबह ही लगेगा दाग। यहाँ तक की बातें सोच ली थी। अंतिम संस्कार सुबह होगा, कैसे क्या होगा। बहन आंसू ढारते हुए एक चारपाई के जो एक पार्टी होती है उस पर सर रख कर रोती है, कहती कि प्रभु, हमने क्या बिगाड़ा है आपका, अच्छा ही किया है। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे रात गहराती है। अब कब तक इंतज़ार करें? सबकी आंखें लग जाती हैं। भाई कहता है अपनी बहन से, छोटा भाई, गजराज का छोटा भाई, बहन तू सो जा, इसके पास मैं लेटा हुआ हूँ। बहन वहीं पर ज़मीन पर लेट जाती है, कहती है कि भाई के पास से नहीं जाऊँगे, ये मुझे यहीं पर चाहिए। दूसरी तरफ छोटा भाई सोया हुआ था। सब लोग सो जाते हैं। तभी दोस्तों, गजराज के सामने 3 लोग आते हैं। 3 लोग जिनका चेहरा जैसे सुई धागे से सीम रखा हो। जब गजराज उन्हें देखता है तो वो खाट पर ही, चारपाई पर ही डर जाता है। लेकिन वो लोग अपना चाबुक चलाते हैं और गजराज के प्राण उसके शरीर से अलग कर देते हैं। जब प्राण अलग करते हैं तो वो कहता है कि मैं घर का कमाने वाला इकलौता हूँ, मैंने अभी तो काम शुरू किया था। तो जिनके मुंह सिले हुए थे ना, वो लोग कहते हैं कि कैसा भी काम हो, लेकिन अब तुम्हें चलना होगा, तुम्हारी यहाँ तक का ही जीवन था। दोस्तों, यहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे की बात हो रही थी। गर्मियों का वक्त था। बहन भी सोई हुई थी, भाई भी सोया हुआ था, माँ भी सो रही थी। वो कहता है कि ये रिश्ते नाते यहीं तक के हैं, चल तुझे चलना होगा। अब उसकी आत्मा शरीर से निकलकर जैसे ही चलती है तो पहले भाई को लागती है, यानी भाई को कूद कर जाती है। जब बहन की बारी आती है तो एक भाई की आत्मा बहन की तरफ खिंचाव महसूस करती है, क्योंकि उन दोनों बहन भाइयों की जो आपस में प्रेम था वो बहुत ज़्यादा था।
एक दूसरे से दोनों बहुत ही लगाव था और एक दूसरे को दोनों बहुत ही ज़्यादा मानते थे। रोते हुए अपनी बहन से विदाई लेता है, लेकिन उसका जो शरीर था, जो कमज़ोर शरीर था, वो चारपाई पर पड़ा हुआ था। वो कहता है कि मेरी बहन की तो बहुत दिली इच्छा थी कि मैं कहीं भी ना जाऊं। उन लोगों ने धमकाते हुए कहा, रात को करीबन 3 बज रहे होंगे, अरे तुम्हें जाना होगा, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, इतना ही तुम्हारा जीवन है। दोस्तों, यहाँ से गजराज को ले जाया जाता है पथरीले रास्तों के जरिए, वहां पर ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है, जहां पर एक संत जिसकी दाढ़ी में आंट लगी हुई थी, यानी गांठ जिसे बोलते हैं, दाढ़ी में एक गांठ लगी हुई थी, पन्ने बदल रहा था और बहुत तेज तेज बदल रहा था। पन्ने बदलता है, व्यक्ति की तरफ देखता है, यानी इस आत्मा की तरफ देखता है जो गजराज होता है। आत्मा की तरफ देखकर एकदम से गुस्सा होता है। गुस्सा होता है जिन लोगों के मुंह सिले हुए थे। हालांकि आज तक मैंने नहीं कहा कि जो लोग मरे हुए इंसान को लेकर आते हैं उनके मुंह सिले हुए थे, लेकिन गजराज का यही अनुभव है जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये कहता है कि इसे क्यों लेकर आए हो, यहाँ पर अभी तो इसकी मृत्यु नहीं है। ये कहते हैं सर झुकाते हुए। जब ये बोलते हैं तो इनके मुंह से खून टपकता है। अब सोच कर देखिए कैसी परिस्थिति होगी। गजराज ने देखकर भयभीत हो रहा था, डर रहा था। ये कहते हैं कि यही है, नीम के पेड़ के नीचे यही सो रहा था, इसका परिवार सो रहा है। तभी 2 शब्द बोलता है वो डायरी वाला, यानी जो पन्ने बदल रहा था, उसने कहा था होतीराम को लाना था। गजराज जैसे ही होतीराम का नाम सुनता है तो उसे याद आता है कि होतीराम तो उसके ताऊ जी हैं, वो भी नीम के पेड़ नीचे सोते हैं, और नीम का पेड़ जो उनका पेड़ बड़ा है और हमारा छोटा है। यही बात यहाँ पर पन्ना बदलने वाले बाबा, जिसकी दाढ़ी में आंट लगी हुई थी या गांठ लगी हुई थी, उसने कहा था बड़े नीम वाले को लेकर आना था, तुम इसे क्यों ले आए। तभी वो कहते हैं कि फ्री में सेवा करने के लिए कहा था और पैसे लेते हो, पैसे लेते हो, इसका भोग यही चल रहा है। तुम्हारे 4 गुना ज़्यादा पैसे लग चुके हैं और बचने की आस नहीं है। तुमने पैसे क्यों लिए जब एक संत ने कहा कि तुम्हें सभी लोगों का फ्री इलाज करना है। गजराज एकदम से समझ जाता है कि गलती कहाँ हुई है। गलती जहाँ हुई है वो गलती सुधरेगी, लेकिन तभी यहाँ पर चित्रगुप्त जी जो होते हैं भगवान, वो कहते हैं कि इसकी बारी नहीं है, उसको लेकर आओ जो जाने वाला है, जो इसके ही पड़ोस में रहता है। दोस्तों, गजराज को ऊपर से इतने शब्द होते हैं, बाकी उसने और कुछ नहीं देखा वहाँ पर, ना भीड़ देखी जो हम पहले कहते हैं, और वो अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश जब करता है तो उस वक्त करीबन 4 बज रहे थे, 4:15 होते हैं। जो गजराज अब तक लोग जिसे यानी गोद में भरकर उठाया करते थे या सहारा देना पड़ता था, 2 व्यक्तियों की अधिकतर ज़रूरत पड़ती थी, वो गजराज खुद बैठा हो जाता है, खुद बैठ जाता है चारपाई पर। और बैठने के बाद गजराज कहता है कि मुझे घूमने जाना है। जब वो अपनी बहन के ऊपर से जाने की कोशिश करता है तो अपनी बहन के पास बैठता है और कहता है कि लाडो तेरी बहुत याद आई थी। दोस्तों, यहाँ पर जो चित्रगुप्त हैं उन्होंने कहा कि इसकी बहन का प्यार बहुत ही ज़्यादा, यहाँ तक उसकी जो वाइब्रेशन या ऊर्जा है हमें यहाँ तक महसूस हो रही है। इसकी बहन इससे बहुत प्रेम करती है। और गजराज ने ये अपने कानों से सुना था, उस बाबा के मुख से सुना था जो पन्ने पलट रहा था, जिसकी दाढ़ी में गांठ लगी हुई थी। तो अपनी बहन को अब जब अपने शरीर में आता है तो बहुत प्यार से बात करता है, लाडो तू बहुत प्यार करती है मुझसे, तू बहुत प्यारी है। ये कहकर जब वो घूमने लगता है, अब जो पड़ोसी शाम को इंतजार कर रहे थे कि भाई गजराज मरने वाला है, और शायद सुबह भी वो तरस रहे थे। गांव में 4 बजे सुबह हो जाती है, 4 बजे लोग उठ जाते हैं। और पुरानी बातें मैं आपको बता रही हूँ, जब गजराज को घूमते हुए देखते हैं तो सब अपनी आंखों को मेड़ने लगते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसके अंदर भूत तो नहीं आ गया है, कहीं ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन गजराज के अंदर भूत नहीं था, वो जीवित था और वो घूम रहा था। जब सूरज चढ़ता है, लोग इकट्ठा होते हैं, तो गजराज ये सारी बातें सबको बताता है। सब कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, शायद तुमने एक सपना देखा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि वो खुद उठकर बैठ नहीं रहा था। तो ऐसा क्या बदल गया एक रात में कि वो खुद उठकर बैठता है और घूमने के लिए जाता है। अब यहाँ पर लोगों के सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई रखता है। वो कहता है कि मेरे बदले यानी होतीराम ताऊ को जाना होगा, और होतीराम ताऊ की बारी है, और आज शाम को 4 बजे होतीराम ताऊ चले जाएंगे। तो लोग हंसने लगते हैं, होतीराम ताऊ तो अच्छे भले हैं, कोई हारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो वो दुनिया से कैसे जा सकते हैं, अरे तुम्हारे मन का भ्रम है। ये हंसकर गजराज की बातों को हवा में उड़ा दिया जाता है।
दोस्तों, गजराज की बातों को जब हवा में उड़ाया जाता है, लेकिन जब पूरी दोपहर चढ़ती है, शाम का वक्त होता है और 4 बजते ही होती राम ताऊ फिसल कर गिरते हैं और गिरने के साथ सर में चोट लगती है। चोट लगने के साथ होती राम ताऊ बिना किसी बीमारी के, यानी लोग कहते हैं कि अरे गिरता नहीं तो बच जाता, गिरने से मरा है। लेकिन एक बात पूरे गाँव में प्रचलित होती है कि भाई इसकी तो भविष्यवाणी गजराज ने करी थी। तो यहाँ पर बहाना लगना होता है कि ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता। जिसकी बारी आती है ना, उसे इस मृत्युलोक से जाना ही पड़ता है। अरे जिसका नाम ही मृत्युलोक है, वहाँ पर तो मृत्यु तय है, मरना तो ज़रूर है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी सीख आप लोगों के सामने है। हर रोज़ हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा चैप्टर या ऐसी चीज़ आप लोगों के, ऐसी कहानी आप लोगों के सामने रखते हैं जिसमें से आपको कुछ ना कुछ अनुभव हो। अब भाई उन लोगों के लिए बहुत चिंताजनक बात है जो लोग कहते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होती। एक ने तो मुझसे कमेंट करके कहा कि आपके जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें तो लग 84 योनियों में जाना पड़ता है। क्यों भैया, आपके धर्म में नहीं जाना पड़ेगा? अच्छा, ये जीव पागल हैं, तुम्हारे लिए भोजन बनने के लिए आए हैं यहाँ पर। चिंता मत करो, जब जाना होगा ना तो धर्म भूल जाओगे। क्योंकि सबका आप ये नहीं मान, चलो धर्म को नहीं मानते, लेकिन आप ये तो मानते हो किसी के साथ गलत करते हो। अब तुम्हारे साथ कोई गलत करे तो बड़ी आत्माओं को पकड़ कर कहेगा कि इसके साथ भी बुरा हो, तो क्या वो जीव नहीं कहेगा जिसके साथ तुम अत्याचार कर रहे हो? किसी भाई ने मुझसे कहा है, उसने सीताराम के नाम से आईडी बना रखी है, उसने कहा मुझसे कि आपके जो धर्म में है उसमें लग 84 योनि में जाना पड़ता है, हमारे धर्म में नहीं जाना पड़ता। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती, जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। क्या पता भोग कर आए हो और फिर भोगोगे। तो यहाँ पर इस घटना को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस घटना से आपको क्या सीखने को मिला, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर रखना। तो यहाँ पर हमारे एक भाई हैं अनिल साक्य, जिनकी बेटी के जन्मदिन की बधाई कल ही दे दी थी, लेकिन उनकी बेटी का जन्मदिन आज है। अनिल साक्य भाई जो कि फरीदाबाद से हैं, जिनकी बेटी का जन्मदिन है। ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी लाडो, आगे बढ़ती रहो, अपने जीवन में तरक्की करती रहो और जीवन को सार्थक बनाओ। माँ बाप को ऐसा बनाओ कि माँ बाप कहें कि ये हमारी बेटी है, हम इसके माँ बाप हैं। यानी आपके नाम से आपके माँ बाप को जब कोई जानेगा ना, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं और आप भी उनको बधाइयाँ दीजिए। यहाँ पर राकेश अवस्थी भाई जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं हरदोई से, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी का बॉस कैसी हो प्यारी बहन। श्रद्धा शर्मा कैसी हो मेरी प्यारी बहन। महेंद्र सिंह भाई कैसे हो। अनिल साक्य भाई दोबारा नाम लिया है। सुमन बहन कैसी हो। गायत्री देवी बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई कैसे हो। ननक बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश भोलपुरकर बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर यशवंती माँ आप कैसे हो। बिमला दलाल माँ आप कैसे हो। ऐश्वर्या माँ ने कहा कि बेटी कैसे हो। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिकंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा मारू बहुत अच्छी बहन है। महेंद्र भाई कैसे हो। मधुपमन माँ आप कैसे हो। यहाँ पर राकेश अवस्थी दोबारा नाम आया है। मधुपमन माँ। उमा सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। बबली जांगरा बहुत अच्छी बहन है। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत प्यारे भाई हैं। रजनी बहन कैसी हो। सीता मौर्य बहुत प्यारी माँ है मेरी। सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है। सैमी कौशल बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर भाई आप कैसे हो। हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है। खुशी सिंह कैसी हो प्यारी बहन। नरेश कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। लक्ष्मण सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी मेरी प्यारी बहन कैसी हो। सुकंतला बहन आप कैसे हो। शरीवाला आप कैसे हो। श्रद्धा शर्मा आप कैसी हो प्यारी बहन। योग माया साहू बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है। ऋतु काव्य बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत प्यारी बहन है। जीतू प्रजापति बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ललिता यादव हरियाणा से मेरी प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। अनिल राज भाई कैसे हो। राजाराम भाई आप कैसे हो। अनिल व्यास भाई आप कैसे हो। रामायण कुशवाहा भाई आप कैसे हो। माई भाई यहाँ पर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। खुशी बहन आप कैसी हो। प्रवेश भाई कैसे हो। हर्षित बहुत अच्छे भाई हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। LDH वाले आशा गुप्ता, जीतू प्रजापति, सीमा बहन लखनऊ से हैं, संभल रही हैं। इंदु ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा पांडे बहुत अच्छी बहन है। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेश भारद्वाज माही बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया अदा। और फेसबुक पर मुनमुन भाई हैं, एक और भाई जो कमेंट करते हैं, जिनका नाम मैंने आज नहीं लिखा, लेकिन कल से फेसबुक के नाम भी लिखने शुरू कर दिए जाएंगे।
तहे दिल से आप सभी लोगों का ढेर सारा शुक्रिया अदा मेरा साथ देने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए और इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि आज आप लोगों ने इन चीज़ों को समझ लिया तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। और इस जीवन में 4 दिन की चांदनी है, तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि भक्ति करिए, नाम जप करिए। जीवन पता नहीं कब हमारे प्राण पखेड़ उड़ जाएं और हम इस दुनिया से अलविदा कह दें। अरे बड़े बड़े लोगों ने नाम कमाए, किले बनाए, महल बनाए, आज उनका वजूद भी नहीं है। उनके लोगों को देखकर कभी न कभी वो मिट्टी में मिल जाएंगे। तो अपने आप को संभालिए और भगवान की भक्ति में लगाइए। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और ये घटना कैसी लगी अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।